आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करने वाले हर एक स्टूडेंट्स के माइंड में एक टाइम पे आता है कि सच में मेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। कहीं सिर्फ मैं ही तो पीछे नहीं बच गया हूँ? क्या मैं सच में लेट तो नहीं हो गया? क्या मुझे प्रिपरेशन पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए? क्या सच में अभी मैं प्रिपरेशन करूं या फिर छोड़ दूं, कुछ और ट्राई करूं क्योंकि हो नहीं रहा है? तो इन सारे क्वेश्चन का जो जवाब है मैं इस वीडियोस में देने वाला हूं। तो अगर आप ये सिंगल वीडियो को अच्छे से आप सुनते हो तो मुझे नहीं लगती कि इसके बाद आपको इससे रिलेटेड सेल्फ डाउट होने वाला है कभी भी। ठीक है। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और आप ऑनेस्टी से इसका रिप्लाई करना, क्योंकि मैं आपके पास नहीं हूँ ये पूछने के लिए। तो जो भी होगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इससे पहले जो आपने अटेम्प्ट दिया था, सच में आपको लगता है कि आपने उतनी मेहनत की थी जितनी एग्ज़ाम की नीड थी? हो सकता है कि आपका आंसर यस हो या हो सकता है कि आपका आंसर नो हो। अगर तो आपका आंसर यस है, मैंने बोला कि ऑनेस्टी से रिप्लाई करना है, तो अगर तो आपको लगता है कि हाँ सर, मैंने जो अटेम्प्ट दिया है उसमें मैंने बहुत मेहनत करी जितनी रिक्वायर्ड थी, तो देन मैं ये आपको बोल सकता हूँ कि आप बस अपनी गलतियों को फिगर आउट करो कि कहाँ पे थोड़ी सी गलती हो रही है, और नेक्स्ट एग्ज़ाम में ज़रूर इससे बेटर परफॉर्म करोगे, हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बट अगर आप खुद से पूछ रहे हो और आपको जेन्युइनली अंदर से फीलिंग आ रही है कि नहीं यार, जितनी पढ़ाई करनी चाहिए थी ना उतनी मैंने नहीं करी, तो ये भूल जाओ कि आपको एग्ज़ाम निकालना है। सबसे पहले आप अपने माइंड में एक चीज़ समझिए कि आपको कैसे अपना 100% देना है। देखो, बहुत सारे लड़कों को ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता है कि 100% का मतलब क्या होता है। देखो, मैं एक रियलिस्टिक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज़ करो कि आप एक रिलेशन में हो और आपकी ना सामने वाले से किसी भी बात पे बहस हो गई या लड़ाई हो गई, ठीक है। और आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज़ कर रहे हो कि प्लीज़ मत जाओ, या बहुत सारी तरीक़ों से अपनाते हो। दो कंडीशन हो सकती है। पहले कंडीशन में आप क्या करते हो कि बहुत ज़्यादा ट्राई करते हो, जो भी एफ़र्ट्स लगते हैं आपसे, जो कुछ भी लगता है आप मनाने की ट्राई करते हो, उस रिलेशन को बचाने का ट्राई करते हो। बट सामने वाला पर्सन ने मूड बना लिया है कि वो नहीं रहेगा उस रिलेशन के अंदर और वो छोड़ के चला जाता है। हो सकता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको थोड़ा बुरा लगे, बट कुछ दिनों के बाद आपके माइंड में वो रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने ट्राई नहीं किया। आपको लगा कि यार, जो भी कर सकता था ना, मैंने अपना सब कुछ दे दिया, फिर भी नहीं हुआ, तो आपको कभी लाइफ में रिग्रेट नहीं होगी। बट सिनेरियो दूसरा लेते हैं कि अगर मान लो सेम ही सिचुएशन लेती है होती है, लेकिन आप ऊपर ऊपर से ट्राई करते हो कि ठीक है, थोड़ा सॉरी बोल लेता हूँ या थोड़ी सी चीज़ें करता हूँ, सॉर्ट आउट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। और उस कंडीशन में क्योंकि सामने वाला पर्सन आना ही नहीं चाहता, तो ऑब्वियस ही बात है, कुछ भी बात सॉल्व नहीं होगी। लेकिन इस सिनेरियो में हमेशा लड़ाई तो ख़त्म नहीं होगी और वो पर्सन चला जाएगा, लेकिन लाइफ टाइम आपके माइंड में एक डाउट तो ज़रूर ही रहेगा कि यार, और शायद थोड़ा सा ट्राई करता ना तो शायद हम साथ होते, या शायद कुछ सिचुएशन बदल सकती थी। ये रिग्रेट आपको लाइफ टाइम, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लाइफ के अंदर। सेम सिचुएशन हमारे पढ़ाई में भी होती है। 100% देने का मतलब ये होता है कि जो भी एफ़र्ट्स लगते हैं आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस एग्ज़ाम के लिए आपको लगाना है, कुछ भी हो जाए। फिर उसमें एक्सक्यूज़ेस नहीं आते हैं। अगर आपको ये फ़ील हो रहा है ना कि कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया, तो मैं बता सकता हूँ कि 2-3 रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि मैं पीछे क्यों छूट रहा। हो सकता है कि आपके आस-पास के या आपके साथ पढ़ने वाले किसी फ्रेंड्स की जॉब लग गई हो, वो आपसे आगे कहीं बेटर पोजीशन पे चला गया हो और आप अभी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। तो एक तो कंडीशन ये हो सकता है कि आपके साथ हो रही हो। दूसरी है कि हो सकता है कि आपके आस-पड़ोस में, आपके नेबर्स में
किसी की जॉब लग गई हो और पेरेंट्स आपको बार बार बोल रहे हो कि यार तेरा कब होगा, तेरे से तो बाद में इसने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। ये सारी सिचुएशंस होती रहती है, मैं भी फेस करता हूँ क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। या किसी ने बोल दिया आपको, किसी ने आपका ईगो हर्ट कर दिया कि मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारा होगा, तुम तो इतने दिनों से एग्ज़ाम दे रहे हो, ये चीज़ें कर रहे हो, लेकिन अब नहीं हुआ तो क्या होगा, तुम्हारा कैसे होगा। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, वो हमारे माइंड में सेल्फ़ डाउट क्रिएट करती हैं। और सेल्फ़ डाउट मैं बता सकता हूँ कि एक ऐसी चीज़ है ना जो बनी बनाई चीज़ों में ख़त्म कर सकती है। मतलब आपने सारी पढ़ाई करी हुई है और आपको एक सेल्फ़ डाउट आ जाए कि सच में मैंने प्रिपरेशन करी भी है नहीं, वो एग्ज़ाम आपका ख़राब हो सकता है। तो सबसे पहले ना आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। और देन अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी कम भी होगी ना, फिर भी आपकी जो परफॉर्मेंस होगी बहुत अच्छी होने वाली है। तो आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा इससे रिलेटेड, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं बोल सकता हूँ कि अब जो बीच में डीमोटिवेट होते थे चीज़ों में, वो अब नहीं होगे। और ये मान के चलो कि ये सिचुएशन सबके लाइफ में एक ना एक बार आती ही हैं। कोई उसको ओवरकम कर लेता है, उसके सॉल्यूशन ढूंढ के आगे बढ़ लेता है और वो सक्सेसफुल हो जाता है। कोई उन्हीं में फंस के किसी की बातों में या ओवर थिंकिंग करने के बाद वो इधर उधर चला जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात है कि अभी से जब भी आपको लगे कि यार मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, या पता नहीं मेरे से हो भी पाएगा नहीं, ये तो बोल रहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, या कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो, आप बस खुद से ये बोलना कि आज भर मैं पढ़ाई करता हूँ, इसको ना मैं कल सोचूंगा। या किसी कॉपी पे लिख लो कि ये सोचना है, मैं सोते टाइम ना इसके बारे में खूब सोचूंगा कि होगा नहीं होगा, जो कुछ भी हो। मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है ईजी ना हो, लेकिन आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा कि ठीक है अभी मैं पढ़ाई कर लेता हूँ और सोते टाइम मैं ये खूब सोचूंगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो कुछ भी जितनी भी नेगेटिव बातें करनी है उस टाइम नहीं सोचूंगा। आज का शेड्यूल ख़राब नहीं करूँगा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ठीक है, दूसरी ये है कि आपको बस फोकस करना है ना कंसिस्टेंसी बिल्ड करने पे। देखो कंसिस्टेंसी बिल्ड करने से ना कॉन्फिडेंस आता है। प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स आएगी हर दूसरे दिन, अभी आज टारगेट लोगे, कल उस टारगेट को तोड़ने के लिए कुछ चीज़ें आ जाएंगी। बट आपको क्या करना है, ट्राई करना है, पहले खुद को टारगेट देना है कि कम से कम 3 दिन की कंसिस्टेंसी आप बिल्ड करो। जब आप 3 दिन का कर लेते हो, फिर आप ट्राई करो कि 6 दिन की या 5 दिन की कंसिस्टेंसी ब्रेक करो। अगर 5 दिन में एक दिन नहीं भी पढ़ पाते हो तो खुद को इतना बर्डन मत दो कि यार नहीं हुआ तो अब कोई बात नहीं है। 8 घंटे पढ़ाई करते होगे ना, उस 8 घंटे को आगे मैनेज कर लेना। क्लियर हो रहा है। तीसरा है कि डेली खुद से बात करो यार। जब भी आपको लगे ना कि बहुत सारे लोग हैं जिसकी वजह से आपको निगेटिविटी आ रही है, कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं है, तो उस टाइम पे ना आपको खुद से बात करनी है। आप खुद सोचो ना कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे ना जिनकी एज लिमिट ख़त्म हो गई होगी, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके अटेम्प्ट्स नहीं बचे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे भी पेरेंट्स होंगे जो उनको सपोर्ट नहीं करते होंगे। वो स्टडी तो करना चाहते हैं बट उनके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं, वो बोलते हो कि तुम्हें जॉब करनी है, वर्क करना है। कुछ लोग के पास एजुकेशन नहीं हो तो वो एलिजिबल नहीं है। कितनों ने तो अभी अभी स्टडी शुरू करी हुई है। आप कम से कम इन सारे लोगों से तो आगे हो। तो जो भी गलतियां हैं आप उनको फिगर आउट करो और उस पर आप काम करो। चौथी चीज़ मेरी तरफ से ये है कि खुद की अचीवमेंट को याद करो यार। देखो कॉन्फिडेंस मुझे लगता है ना कि हर सारी चीज़ों से आगे। अगर आप खुद को रोज़ ये रियलाइज़ कराते हो कि मैं ही वो बंदा हूँ जो उसने ये अचीव करा हुआ था, चाहे वो छोटी हो या बड़ी मैटर नहीं करती, तो आप कर ले जाओगे। आज नहीं तो कल हो सकता है, किसी को नहीं पता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि कब होने वाला है, बट आज नहीं तो कल आप कर लोगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात और लास्ट बात है कि ये लाइफ तुम्हारी है, डिसीज़न तुम्हारा होना चाहिए। ब्लेम करना छोड़ दो कि ये नहीं हुआ तो उसके वजह से नहीं हुआ। देखो एट द एंड ना ही पेरेंट्स तुम्हारे साथ रहने वाले हैं लाइफ टाइम के लिए, ना ही कोई फ्रेंड, ना ही कोई रिलेटिव। एट द एंड तुम्हें ही सब कुछ करना है। आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद तुम सोचोगे भी कि किसी को बोल दो कि मैं दोस्त की वजह से नहीं कर पाया
या फैमिली की वजह से नहीं कर पाया, वो रहेंगे भी नहीं तुम्हारे साथ, किसको ब्लेम करोगे? तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ब्लेम करना छोड़ो, और ये देखो कि गलतियाँ कहाँ हो रही है। खुद से बस पूछो यार, खुद से अभी ऑनेस्टी से बैठ के पूछना और रिप्लाई करना कमेंट बॉक्स में कि सच में आपके अंदर से क्या जवाब आता है ना? मुझे लगता है कि मैं जब भी खुद से पूछता हूँ कि सच में मैंने इतनी मेहनत करी थी क्या कि एग्ज़ाम निकल जाए, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, मैं डिज़र्व नहीं करता था, नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप इसमें भी खुद को धोखा दे रहे हो तो मैं क्या ही बोल सकता उसमें, ठीक है। आई होप आज के बाद ये डाउट आपके माइंड में कभी नहीं आएगा कि आप लेट हो गए, सच में आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये सीरीज़ मैं सोच रहा हूँ कि कंटिन्यू करो, जो भी आपके सेल्फ डाउट से रिलेटेड चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे माइंड में, प्रिपरेशन के दौरान चलती हैं, उन सारी चीज़ों को हम मिलकर ओवरकम करेंगे, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, बाकी ऑल द बेस्ट।